अस्सलाम वालेकुम। नेवर शेयर योर गोल्स विद दीज पीपल। अगर आप बिजनेस के अंदर मोटिवेशन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो, तो ये जो 5-6 किस्म के लोग हैं, इनसे अपना बिजनेस का जो सीक्रेट है वो कभी भी शेयर ना करें। अपने गोल्स कभी भी शेयर ना करें। अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में कभी ना बताएं कि आप क्या करने जा रहे हैं, आपका नेक्स्ट मूव क्या है, ये कभी ना बताएं। अगर आप इन लोगों को अपना नेक्स्ट मूव या अपनी मोटिवेशन या अपना बिजनेस या अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में, अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में, अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में बताएंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान उठाएंगे। मैंने तो नुकसान उठाया अपनी पूरी जिंदगी में, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 5-6 डिफरेंट लोग हैं, इनसे आपने बच के रहना है। अदरवाइज क्या होगा, उसका कंसिक्वेंसेस, उसके नतीजे के तौर पे आपको अगेन 4 से 5 नुकसान होंगे। वो 4 से 5 नुकसान भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले जो लोग चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको बिजनेस के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से और मोटिवेशन के हवाले से वीडियोस मिले। उन्हें आप देखें, आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी, लाइफ लेसन्स भी आपको मिलेंगे। और मैं चूंकि स्टडी करता रहता हूँ पाकिस्तान में भी, आउट ऑफ कंट्री की चीज़ों के बारे में भी बेशुमार स्टडीज़ करता रहता हूँ, लोगों को मिलता रहता हूँ, पब्लिक डीलिंग करता हूँ, और इस लिहाज से मैं आपको बता सकता हूँ। सबसे पहली जो चीज़ है, ऐसे लोगों को आपने अपना गोल या अपना जो भी प्लान है वो शेयर नहीं करना, जो कि ड्रीम किलर्स होते हैं। आपके ख्वाबों को तबाह करने वाले होते हैं। आपको ख्वाबों को तबाह करने वाले वो लोग होते हैं जो क्रिटिकल होते हैं, खासतौर पे जो आपकी हर चीज़ के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं जी आप ये काम नहीं कर सकते। आपको ऐसे दोस्तों की तलाश होनी चाहिए जो आपको मोटिवेट करें, जो आपको कहें कि जी हाँ तुम कर सकते हैं, यू कैन डू दैट। ठीक है, मैं जब भी पढ़ाता था अपने स्टूडेंट्स को, मैं हमेशा यही कहता था कि बेटा आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है ना, आप कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आप कर नहीं सकते, कोई इम्पॉसिबल काम नहीं है। बिजनेस में फलां बंदा अगर बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकता है तो आप क्यों नहीं हो सकते? फलां बंदे ने इन्वेस्टमेंट की, उसको प्रॉफिट हो सकता है, तो आपको क्यों नहीं हुआ? ठीक है, तो ड्रीम किलर्स जो लोग हैं, इनसे आपने बच के रहना है, इनकी एडवाइसेस के ऊपर अमल नहीं करना। फिर दूसरे लोग वो होते हैं जो नेगेटिव सोचते हैं। ये फर्स्ट कैटेगरी के अंदर ही आ रहा है। मतलब ड्रीम किलर्स में नेगेटिव लोग भी होते हैं, लेजी लोग भी होते हैं, सुस्त लोग होते हैं, जिन्होंने जिंदगी में खुद कुछ भी नहीं किया होता। आप आपने कभी भी अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को ऐसे लोगों के साथ शेयर नहीं करना जिन्होंने कभी बिजनेस नहीं किया, जिन्होंने कभी इन्वेस्टमेंट नहीं की, जिन्होंने कभी कोई काम ही नहीं किया। ऐसे लोगों से आप अवॉइड करें। ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा सलाम दुआ तक रखें, इससे ज्यादा आप उनके पास बैठे भी ना। ठीक है ना, क्योंकि दीज पीपल आर ड्रीम किलर्स। ठीक है, नंबर सेकंड इज जेलस पीपल। ऐसे लोग जो आपसे हसद करते हैं, जो आपसे जेलस हैं, उनसे भी आपने बच के रहना। उनको भी कभी भी अपने प्लान के बारे में, अपने गोल के बारे में, अपने बिजनेस की थिंकिंग के बारे में कभी भी नहीं बताना। नंबर थर्ड इज ओवर कॉशियस और फियरफुल। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा डरपोक हैं, ओवर कॉशियस है। मिसाल के तौर पे बहुत पुरानी बात है, ऐसे 20-25 साल पहले मैंने एक काम स्टार्ट करना था, तो मुझे एक बंदे ने कहा जी फलाने आपने भी ये बिजनेस शुरू किया था, तो फलाने ने भी किया था, उसके गोदाम के अंदर तो आग लग गई थी और उसका सारा बिजनेस तबाह हो गया था। उसका मतलब कपड़े का गोदाम था, उसमें आग लग गई और फैक्ट्री उसकी जल गई। तो इस तरह के भी लोग होते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं ओवर कॉशियस या फियरफुल, या वो कहेंगे जी आप फलां बिजनेस करेंगे, आपका कंपटीटर आएगा, वो आपको तबाह कर देगा, या फलां महकमे के लोग आ जाएंगे, वो आपका बिजनेस को खत्म कर देंगे। मिसाल के तौर पे इस तरह करके कई तरह के फियरफुल किस्म के लोग होते हैं जो आपको डराते हैं और आपके आइडिया को खराब करते हैं। नंबर 4 इज आइडिया थीव्स। ऐसे लोग भी होते हैं जो आपसे खुश खुश होके आपको मोटिवेट भी करेंगे, हंसेंगे भी, खुश होंगे, आपसे आइडिया ले लेंगे, असल में वो आइडिया चोरी कर रहे होते हैं आपसे। आपने फर्ज किया, देखा कि यार फलां चीज बड़ी बिक रही है तो मैं भी शुरू कर लूं। मिसाल के तौर पे एक मिसाल दे देता हूँ, सोलर पैनल्स है। जैसे सोलर पैनल्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो 2022, 23, 24, 25 में जिन लोगों ने किया उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए सोलर पैनल्स के ऊपर। अगर फर्ज किया आपके जहन में एक आइडिया आता है और आप किसी से डिस्कस कर लेते हैं, वो क्या करता है, वो आपके आइडिया को चोरी कर ले, आपको कहता है जी ना करो, लेकिन खुद वो कर लेता है। मेरे साथ जिंदगी में कई दफा ऐसा हो चुका है कि मैं अपना आइडिया किसी दोस्त को, किसी रिलेटिव को, किसी ऐसे बंदे को जिस पे मैं ट्रस्ट करता था, मैं उसको आइडिया देता हूँ। वो होता ये है कि चंद दिनों बाद पता चलता है वो मुझे तो मना कर देता है कि ये काम ना करो, लेकिन खुद वो काम कर लेता है। ठीक है ना, तो वो खुद चाहे सक्सेसफुल हो या ना हो, लेकिन वो करता है। वो समझता है कि ये बंदे को ये आइडिया आ गया, इस आइडिया को मैं चोरी कर लेता हूँ, चोरी करके इससे मैं अपना बिजनेस करके खुद अच्छे पैसे कमा लूंगा। अगला है
नंबर फिफ्थ जो बंदा है जिसके साथ आपने अपना बिजनेस आइडिया या गोल या जो भी ड्रीम्स हैं वो आपने शेयर नहीं करने, वो है एरोगेंट पीपल। एरोगेंट लोग ऐसे लोग होते हैं जो बहुत मगरूर होते हैं, बहुत गरूर करने वाले होते हैं, अपने आप को दूसरे से सुपीरियर समझते हैं। ऐसे लोग जो अपने आप को किंग मेकर समझते हैं, वो कहते हैं जी हमारी वजह से किंग किंग बन रहा है, अदरवाइज वो बंदा तो किसी काबिल नहीं था। हमने उसे बताया जिसकी वजह से वो आज सक्सेसफुल है। ऐसे एरोगेंट लोगों से आपने बच के रहना, क्योंकि कोई भी आदमी इतना नहीं होता कि वो आपसे बढ़ के हो। जितना दिमाग अल्लाह ने आपको दिया उतना ही उसको दिया है। सिर्फ ये कि वो जरा चालाक है, जरा धोखेबाज है, इस तरह का बंदा है, तो उससे आप बच के रहें ऐसे एरोगेंट बंदे से। अब आपको क्या नुकसानात हो सकते हैं, क्या क्या नतीजा निकलता है अगर आप शेयर कर देते हो अपने प्लान्स, अपने गोल्स ऐसे लोगों को जो पहले 5 कैटेगरीज में मैंने बताया ना, कि ड्रीम किलर्स है, जेलस है, ओवर कॉशियस है, फियरफुल है, आइडिया थीव्स है, ये एरोगेंट है। ये 5-6 जो लोग हैं, इनसे अगर आपने आइडिया डिस्कस कर लिया, बता दिया, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, उसका कंसिक्वेंस क्या होंगे, उसके आफ्टर मैथ क्या होंगे। ठीक है, सबसे पहली है मोटिवेशन ड्रेन। आपके अंदर जो मोटिवेशन थी, आपके अंदर जो एनर्जी थी, आपके अंदर जो करंट था, आप चाह रहे थे कि आप भी कुछ बन जाए, आपके अंदर थी मोटिवेशन कि आप भी सक्सेसफुल हो जाएं, आपके अंदर मोटिवेशन थी कि आप भी काम कर सकते हैं, आपको भी अगला फ्यूचर ब्राइट नजर आ रहा है, आपको जो अंधेरे हैं वो छटते हुए नजर आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि जितनी मर्जी लंबी रात हो, रात खत्म होने के बाद आखिर एक ना एक टाइम पे सुबह होने वाली है, और सुबह भी काफ़ी लंबी चलती है। आपको पता है गर्मियों के मौसम में पाकिस्तान के अंदर भी 16 घंटे से 17 घंटे का दिन होता है, और अगर आप नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड वाली साइड में जाएं, वहाँ पे तो बाज़ का 22 घंटे का भी दिन होता है जून जुलाई में। सर्दियों में रातें लंबी होती हैं लेकिन गर्मियों में दिन लंबे होते हैं। अब आप आ जाए जी, पहला नतीजा मोटिवेशन ड्रेन, और दूसरा नतीजा अपने आइडियाज़ को लोगों के साथ, अपने गोल्स को लोगों के साथ शेयर करने का नतीजा निकलता है कि अनवांटेड ओपिनियंस आपको मिलेंगे। ऐसे ऐसे जेलस लोग आपको ऐसी ऐसी उल्टियां कहानियां सुनाएंगे कि आप ना बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाएंगे। आप कहेंगे मैंने नहीं करना, क्योंकि आपको नुकसान ही नुकसान नजर आ रहा होगा। ठीक है ना। अगली चीज है प्रेशर। आपके ब्रेन के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ जाएगा, आपको स्क्रूटनी होगी, आप देखी जाएंगे कि यार ये काम पता नहीं सक्सेसफुल है या नहीं है। आप फिर और जो पुरानी केस स्टडीज हैं उनको देखेंगे कि फलाने बंदे ने भी काम किया था, फलाने ने अमेरिका में किया था, फलाने ने यूके में किया था, फलाने ने आदमी ने जापान में ये काम किया था, फलाने ने चाइना में किया था, फलाने ने दुबई में किया था, लेकिन नुकसान हो गया था। तो वो आप बेवजह मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें सोच सोच के एट दी एंड आप काम करने से तोबा करने के, आप कहेंगे भाई मैंने नहीं काम करना। ठीक है। अगली चीज़ है जेलसी एंड सबोताज। चौथा जो चीज़ होती है वो होती है जेलसी। जो लोग होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा जेलस हैं। मैंने ये चीज़ अपनी ज़िंदगी के इतने साल गुजारने के बाद अब लास्ट स्टेजेस पे आके मैंने समझी है कि ज़्यादातर लोग जो आपके इर्द गिर्द होते हैं, आपके नज़दीक तरीन होते हैं, आपके इनर सर्कल में होते हैं, जिनसे आप सारा दिन बातें करते हैं, वो लोग आपसे जेलस होते हैं। आप जब कोई चीज़ देखते हैं, आपके पास कुछ, फर्ज किया आपने कोई नई गाड़ी ली, आपने कोई नया घर लिया, आपने कोई नया प्लॉट लिया, आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया, आपने कोई नया लैपटॉप लिया, आपने कोई नया मोबाइल लिया, वो लोग आपको मुबारकबाद नहीं देंगे बल्कि जेलस हो जाएंगे, चुप कर जाएंगे, चुप लग जाएंगे उन पर। तो इसलिए वो लोग सबोताज करेंगे आपके आइडियाज़ को। इसलिए इट इज़ बेटर नॉट टू डिस्क्लोज योर आइडियाज़, नॉट टू डिस्क्लोज योर बिजनेस प्लान्स विद एनीवन। किसी भी बंदे के साथ आपने अपने बिजनेस प्लान को, अपने इन्वेस्टमेंट प्लान को, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं या कर लिया है, तो आप बिल्कुल ना बताएं। ठीक है ना। इससे ये भी होता है, इसके नेगेटिव एक और नतीजा भी निकलता है, लोग आपको किडनैप कर लेते हैं, लोग आपके ऊपर बुरे अटेम्प्ट्स करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बिजनेसमैन होते हैं, उनको लोग किडनैप कर लेते हैं, अगवा कर लेते हैं, अगवा करके फिर करोड़ों रुपए लेके छोड़ते हैं, या बाज़ का छोड़ते भी नहीं है और उनकी जान भी चली जाती है। खतरनाक होता है। लोग आपके ऊपर जेलसी की वजह से, हसद की वजह से आप पे जादू भी करवाते हैं। यानी ये 6-7 नतीजे निकल सकते हैं। जादू हो सकता है आपके ऊपर, आपका बिजनेस तबाह हो सकता है, आपको जेलसी की वजह से नजरें बद लग सकती है, आपको अगवा किया जा सकता है, आपको अनवांटेड ओपिनियन मिल सकते हैं, आपको मोटिवेशन की ड्रेन हो सकती है, आपके दिमाग के ऊपर एक प्रेशर डल सकता है। इट इज़ बेटर नॉट टू डिस्क्लोज योर प्लान्स विद एनीवन। इवन आप कोशिश करें घर वालों से भी अपने प्लान ना बताएं। ठीक है। खास तौर पे इन्वेस्टमेंट के बारे में, बिजनेस के बारे में, जो भी आप शेयर्स खरीद रहे हैं, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जो भी आप गोल्ड, सिल्वर,
प्लॉट, प्रॉपर्टी, जो कुछ भी खरीद रहे हैं चुपके से खरीदें, चुपके से उसके ऊपर काम करें। कोई भी क्वेश्चन पूछना नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।